हेलो गाइस, स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी के इस शानदार सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरे। जी हाँ, एरे इन सी लैंग्वेज। आज हम एरे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे दावे के साथ बताना चाहता हूँ। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको एरे का बेसिक की जितनी भी कंफ्यूजन थी वो आपकी एक भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। आज आपको एरे एरे का जितना भी बेसिक था वो मैं आज आपको क्लियर करके छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज हम क्या क्या इस वीडियो में करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम एरे की डेफिनेशन समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। और दूसरा, हम पढ़ेंगे व्हाई वी यूज एरे, कि हम एरे को क्यों यूज कर रहे हैं भाई, क्या यूज क्या है इसका, तभी तो हमको पता चलेगा। जो तीसरा है वो है सिंटैक्स, हम इसके सिंटैक्स के बारे में थोड़ा बेसिक से जानेंगे। और फोर्थ हमारा रहेगा मेमोरी यूटिलाइजेशन बाई एरे, कि जो एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं ये मेमोरी यूटिलाइजेशन में इसका कैसा प्रोसेस होता है, मेमोरी में कैसे इसको स्पेस मिलता है, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में। जो हमारा फिफ्थ रहेगा वो रहेगा डिक्लेरेशन, कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ग्लोबली कैसे डिक्लेयर करते हैं और लोकली कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एरे की डेफिनेशन। क्या करने वाले हम दोस्तों, डेफिनेशन पढ़ने वाले। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पढ़ने नहीं, सीखने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक छोटी सी पीपीटी है। अब यहाँ पे देखिए एरे, एरे की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या है, क्या बोलता है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, जो क्या करता है, नंबर ऑफ डेटा वैल्यू को कंटेन करता है। और कैसी वैल्यूज होती है वो, सेम टाइप की। क्लियर। अब जरा हम इसको समझते हैं, हम इसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं, हम इनको बीच से तोड़ देता हूं मैं डेफिनेशन को। ये मैंने डेफिनेशन के तीन यहाँ पे भाग या पार्ट बना दिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, फर्स्ट में एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा बोलता है कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, थर्ड क्या बोलता है, सेम टाइप। तो यहाँ पे मैंने इसका तीन इसके लिए बना चुका हूँ स्लाइड। तो सबसे पहले एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये आप याद रख लो। एरे क्या है, एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर तो है, सबसे फिर हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं यहाँ पे क्या है डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। ईच डेटा स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू ऑर्गेनाइज डेटा टू अ स्पेसिफिक पर्पज। यहाँ क्या इसने समझाया है, इसने बोला है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया है, एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच एज फॉलोज, मतलब एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका जो फॉर्मेट है, जो इस यहाँ बोला ना फॉर्मेट, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से क्या होता है, एरे का डाटा स्टोर होता है। सपोज कीजिए अगर ट्री होता है, ट्री फॉर्मेट होता है, तो कैसे स्टोर होता है डाटा, यहाँ पे नोड होता, फिर इसके दो पार्ट होते, फिर इसके भी दो पार्ट होते, आपको पता है ना, वो ट्री ट्री स्ट्रक्चर है। वैसे ही ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर का एरे। और एरे का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो रहेगा ये वाला, ठीक है। तो चलिए हम समझ गए। अब दूसरा क्या है, कॉन्टेनिंग ए नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। चलिए आइए देखते हैं क्या है कॉन्टेनिंग ए नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। मतलब ये क्या करता है, नंबर ऑफ, जैसे आपको बताया गया कि ये क्या था, ये तो एरे का फॉर्मेट था। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इसमें हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे 7 वैल्यू हमने स्टोर की है। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, दिस एरे कंसिस्ट ऑफ 7 डेटा वैल्यूज। अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक वैल्यू होती तो यहाँ पे क्या लिखता है, दिस एरे कंसिस्ट ऑफ 8 डेटा वैल्यूज, ठीक है, सिंपल। क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज को हम इसमें स्टोर करते हैं। तो तीसरा क्या लिखा है इसने, सेम टाइप। सेम टाइप से क्या मतलब है, जो एरे है, एरे में सेम टाइप की डेटा वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तो यहाँ पे तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो एरे के फॉर्मेट हमको दिख रहे हैं, ये भी एरे का फॉर्मेट है, ये भी एरे का फॉर्मेट है, ये भी एरे का फॉर्मेट है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें से ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है, या सभी गलत है या सभी ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है, हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा था,
एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास दिया था सेम टाइप की डेटा वैल्यूज इसमें एरे में होती है। तो चलिए सेम टाइप की किसमें है, इसमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर की गई है। तो ये तो सारी वैल्यूज जो है वो सारी सेम इंटीजर टाइप की है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की सारी जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीजर है, ये वाला करैक्टर बोलिए या स्ट्रिंग बोलिए, ये भी इंटीजर है। यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आ गई, तो इसमें तो डिफरेंट वैल्यू है, इसमें सेम वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये दो डेटा स्ट्रक्चर जो है एरे के वो सही है, और ये वाला जो है वो गलत है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब आपको क्लियर हो गया, एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर containing a number of data values of same type। क्लियर? अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, why we use array, डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा why we use array, कि भाई हम एरे का यूज कर क्यों रहे हैं, आखिरकार जरूरत क्या पड़ी, वैसे भी तो हम कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, why we use array। अब मैं आपको बताता हूँ एरे का यूज हमको क्यों करना पड़ा। नॉर्मल, मान लीजिए हम एक नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अपना इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मैंने यहाँ पे बनाई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मेन फंक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मैं थोड़ा साइज छोटा ले लेता हूँ ताकि मैं आपको यहीं पे समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटीजर लेते हैं। सपोज करो इंटीजर में मैंने ए ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ए जो वेरिएबल लिया है वो इंटीजर टाइप का मैंने लिया। या अब क्या हुआ, अब सपोज कीजिए मैंने क्या किया, ए में 10 एंटर कर दिया यूजर के थ्रू, या मैंने यहीं पे ही क्या कर दिया, ए में 10 ले लिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू 20 देनी है या 30 देनी है, या कुछ और वैल्यू देनी है, वो हो सकता है? अगर नहीं हो सकता, अगर मुझे 20 देनी हो तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा, बस 10 यहाँ से मुझे गायब करना पड़ेगा। तो एट ए टाइम ए में सिर्फ एक ही वैल्यू मेरी स्टोर हो रही है। अब इसका मेरे पास डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मेरा इसमें ही आया। सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्कूल का या कॉलेज का, मुझे यहाँ पे सभी की आईडी स्टोर करनी है। स्टूडेंट मेरे पास सपोज करो 500 है मेरे कॉलेज में। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 500 स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीजर आईडी रख लो, इंटीजर आईडी इसकी मैं एक करूंगा, फिर से इंटीजर आईडी, ठीक है, इसमें 2 डालूंगा, फिर इंटीजर आईडी। इस तरीके से मुझे 500 बार एंट्रियां करनी पड़ेगी। 500 कितना टाइम लग जाएगा, अगर मुझे 5 ही एंट्री करनी पड़ रही है तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। यूजर से इनपुट करवाना पड़ रहा है, कितना करवाना पड़ रहा है, 500 बार, ठीक है। बार बार मुझे अपनी क्या करना पड़ रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है, और उसमें वैल्यू डालनी पड़ रही है आईडी करके। जैसे कि आईडी मुझे डालनी है तो इसकी 1 डाल दी, फिर आईडी 1 डाल दिया, उसमें 2 डाल दी, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने सी में क्या यूज किया गया, एरे। जो एरे का कॉन्सेप्ट है ये तभी आया, क्यों, क्योंकि जो इतना ज्यादा काम है वो हमको एरे ने सॉल्व करके दे दिया। अब वो कैसे दिया, और फिर से समझते हैं। यहाँ पे एरे का मैं आपको बता दूं, एरे क्या करता है, एरे सिंपल क्या करता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज करो ये मैंने एक एरे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे 5 वैल्यू लेनी है एक साथ, तो एरे क्या करता है, ये हमारा क्या बताया था मैंने, ये फॉर्मेट होता है एरे का। ये तो क्लियर हो गया, ये क्या एरे का फॉर्मेट है। अब इसमें मुझे 5 वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि इंटीजर टाइप की मुझे
5 वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर दूंगा कितना, 5। तो यहाँ पे 5 ये बॉक्सेस बन जाएंगे और यहाँ पे मेरे डेटा स्टोर हो जाएगा 5। क्लियर? मुझे बार बार वेरिएबल इनिशियलाइज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, इसीलिए हम एरे को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमको ये चीज इजी हो जाता है फिर। अब दूसरा था हमारा टॉपिक, इसलिए हम एरे को यूज कर रहे हैं ताकि जो ये चीजें है ना, ये बार बार डिक्लेयर करना चीजें, ये हमको रिमूव हो जाती है, इजी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स है कि एरे जो है उसका सिंटैक्स क्या है। एरे का सिंटैक्स अभी हम समझेंगे। अभी तीसरा हमारे पास क्या आ गया, एरे का सिंटैक्स। अभी एरे का सिंटैक्स समझते हैं। तो एरे का सिंटैक्स समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एरे का सिंटैक्स समझा देता हूँ। एरे का सिंटैक्स कैसा होता है? एरे का सिंटैक्स सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप लगता है हमारे पास। डेटा टाइप के बाद हमारे पास वेरिएबल लगता है, और वेरिएबल में यहाँ पे ब्रैकेट लगता है और साइज दिया जाता है। जो नई जो चीज आई हमारे पास वो कौन सी आई, आप देख रहे हैं। डेटा टाइप भी हम पहले लगाते थे, वेरिएबल भी पहले लगाते थे, बट हम वेरिएबल का साइज डिक्लेयर नहीं करते थे। एरे में क्या हुआ, वेरिएबल का साइज यहाँ पे जो जुड़ गया, ये जो चीज है ये हमारे पास नहीं आई। ये जो चीज है जो हमारे पास नहीं आई। अब जो हम कैसे लिखेंगे, इंटीजर। इंटीजर में क्या लिखेंगे, वेरिएबल ए, और उसका साइज कितना देंगे, उसका साइज देंगे मान लो 5। अगर हमने यहाँ पे ए का साइज कितना दिया, 5। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू स्टोर होगी एरे में, 5 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरे में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, अब ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यहाँ पे ए दे दिया है, ठीक है। ए में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, ए में यहाँ पे मेरे पास 5 वैल्यू स्टोर होगी। अब इसका एरे का फॉर्मेट मेरा बनेगा कुछ ऐसा, 1 2 3 4 तो 5, ठीक है। अब ये तो मेरा एरे का फॉर्मेट बन गया। अब जो इसमें इंडेक्सिंग होगी वो कैसे होगी, आप देखिएगा। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। इस तरीके से क्या होगी, एरे की इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या था, और था हमारे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन बाय एरे। अब इसको मैं साथ साथ में आपको क्लियर कर रहा हूं, आप देखिएगा यहाँ पे, इसको मैं साथ साथ में क्लियर कर देता हूं। अब जो मेमोरी होगी, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 डाल दिया, यहाँ पे 7 डाल दिया, यहाँ पे 9 डाल दिया, ठीक है। ये हमने वैल्यूज भी यहाँ पे एंटर कर ली। ये इंडेक्सिंग कैसे होगी इसकी, आप ध्यान दीजिएगा। इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होगी, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 3 4, ना कि 1 से स्टार्ट करेंगे हम इसको। किससे स्टार्ट करेंगे हम, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मेमोरी कैसे इनिशियलाइज होगी इसकी, जो नॉर्मल जो हमारे पास होता था उसमें क्या होता था, जैसे कि मैंने क्या किया, इंटीजर ले लिया, एक इंटीजर ले लिया ए, ठीक है। इंटीजर ले लिया ए। अब क्या होगा, अब मेमोरी में ऑटोमेटिकली मेमोरी में एक स्पेस में मुझे अलोकेट हो जाता था, ठीक है। कोई भी रैंडमली, जैसे कि मान लो 2 2 4 2, ये मेरा मेमोरी का लोकेशन है जो मुझे अलोकेट हो गया, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 40 असाइन करता हूं, ए की वैल्यू मैंने 40 असाइन की, तो जो मेमोरी लोकेशन ये वाला पड़ा है 2242, इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे 40 चला जाएगा। अब वही बात आ गई, अब मैं दूसरी वैल्यू ए में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ए की दूसरी वैल्यू देनी है तो ए यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर मैं ए को करूंगा 20 असाइन, अगर मैं ए को 20 असाइन करूंगा तो यहाँ पे 20 40 को रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि अब इसी कारण मेरे पास ए में सिर्फ
एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर रहती है। इसी के लिए हमने क्या किया, एरे नाम का कॉन्सेप्ट लाया जो कि हमारे को क्या करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने ए का साइज कितना दिया था, ए का साइज हमने दिया। कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स क्या बताया था हमने, कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल, फिर साइज। ये रहा हमारा डेटा टाइप, ये हमारा क्या रहा वेरिएबल, ये रहा हमारा साइज। और जो कि हमने ये किया, यहाँ पे डेटा टाइप भी मैं दे दूँ इंटीजर, इंटीजर ए, और ये रह गया साइज यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इसकी इंडेक्सिंग कैसी होगी 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका मेमोरी साइज कैसा रहेगा देख लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, जो एक बॉक्स है, अब जो एक बॉक्स होता है वो 2 बाइट, 2 बाइट डेटा स्टोरेज हमारा लेता है। कितना लेता है, 2 बाइट। और टोटल अगर मैंने 5 साइज लिया है, 1 2 3 4 5, तो टोटल जो इसका साइज है, टोटल इसका साइज कितना हुआ मेरे पास, 10 बाइट। ठीक है, मेरे पास एडिटर कुछ अच्छा सा नहीं है। ठीक है, तो एक जो बॉक्स है उसका कितना होता है एरे में साइज, इसका होता है 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट, और टोटल इस तरीके से 5 अगर मेरे पास बने यहाँ पे साइज, तो टोटल मेरे पास एरे का साइज कितना है, यहाँ पे 10 बाइट्स मेरा साइज हो गया। अब देखिए, अगर इसका, इस पहले वाला बॉक्स है, इसका मेमोरी एलोकेशन जैसे कि 2242 है, इसका मेमोरी एलोकेशन कितना है 2242, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका होगा मेरा 2244। क्लियर। अगर मेरा 6 का मुझे लेना, अगर 6 इस वाले का मेरे पास, इस बॉक्स का कितना होगा मेमोरी एलोकेशन, ध्यान दीजिएगा, इसका होगा 2246। अगर मुझे इसका लेना है मेमोरी एलोकेशन, इसका कितना आएगा 7 नंबर वाले बॉक्स का, इसका होगा 2248। क्लियर। और इसका कितना होगा 2250। क्लियर हो गया आपको एलोकेशन कि किस तरीके से एलोकेट हो रहा है। और जो ये वाला जो फर्स्ट मेरा एड्रेस है, जो ये वाला रहेगा फर्स्ट बॉक्स का एड्रेस जो मेरा रहेगा 2242, ये हमारा क्या होगा बेस एड्रेस होगा, ये हमारा क्या होगा बेस एड्रेस। ठीक है, ये हमारा बेस एड्रेस माना जाएगा। और इस तरीके से दो दो करके एड्रेस बढ़ता, बाइट बढ़ता जाएगा इसका मेमोरी लोकेशन का। और इंडेक्स का आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा, इंडेक्सिंग इसके किस तरीके से होगी 0 1 2 3 4। अगर मेरे पास ए अगर 3 रहता है, ए का साइज अगर 3 रहता है, सपोज कीजिए मैंने क्या किया, सपोज कीजिए मैंने ए का इंटीजर लिया, मैंने इंटीजर ए 3, इंटीजर ए 3 मैंने लिया। इसका मतलब क्या है, अब ए में कितना बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसी होगी 0 1 और 2। आप 3 के चक्कर में ऐसा मत कर लीजिएगा कि 1 2 3। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो एक बॉक्स है वो कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का, 2 बाइट का, 2 बाइट का। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो फर्स्ट वाले का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, बेस मेमोरी एड्रेस। कौन सा होगा वो, बेस मेमोरी एड्रेस मेरा वो होगा। ठीक है, तो चलिए आइए, ये भी हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। और मेरे पास कौन सा रह गया अब, डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास, तभी मैंने डिक्लेरेशन भी लिया हुआ है। यहाँ पे हम लेते हैं डिक्लेरेशन। अब देखिए, डिक्लेयर कितने टाइप में होते हैं, एक होता है लोकल, लोकली, एक होता है ग्लोबली। एक होता है लोकली डिक्लेयर, एक होता है ग्लोबली डिक्लेयर करना। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास फंक्शन है, अगर मैं मेन फंक्शन से ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कौन से वेरिएबल है, ये है मेरे
ग्लोबल वेरिएबल, ये है मेरे ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं जो मेन फंक्शन के बाद कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कौन से वेरिएबल है मेरे, ये है मेरे लोकल वेरिएबल। ठीक है, जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से जो ऊपर डिक्लेयर करता हूं मैं पहले, वो मेरे ग्लोबल वेरिएबल हुए जिनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। और जो मेरे मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर हुए वो सिंपल सी बात है, वो हो गए लोकल वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं आपका कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है और कौन सा आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ए दिया 3, अगर आपने ए दिया 3 यहाँ पे, ये आपने क्या किया, लोकली डिक्लेयर किया, ये आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया A3। क्लियर। अब मेरे पास, आपको पता है, अब तो आपको पता ही है डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेट ये है, अपने आप ही हो जाएगा। इंडेक्सिंग कैसे हो जाएगी इसकी, इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। मेमोरी एलोकेशन वगैरह भी आपको पता है कैसे होगी, उसकी बताने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, अगर आप इतना ही लिखते हैं इंटीजर ए, इसका साइज दे दिया और बर्न कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी, तो इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या होगी, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो गार्बेज वैल्यू का मतलब है मेमोरी एलोकेशन में कोई भी, अगर कोई भी वैल्यू पड़ी होगी या पिछले रिजल्ट की कोई वैल्यू पड़ी, कोई भी उसके पास कंप्यूटर में वैल्यू पड़ी होगी, वो आपकी इस एरे की स्पेसिस में रख देगा। आपके लिए तो वो गार्बेज वैल्यू ही हो गई, तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, आप इंटीजर A3 ऐसा करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देना शुरू कर देंगे इस तरीके से, जैसे कि 2, 3 और 4, इस तरीके से आपने वैल्यू दे दी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अपने आप ही एरे में वैल्यू स्टोर हो गई। कौन सी, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं है, जो आपकी वैल्यू थी वही यहाँ पे आ गई। और दूसरा एक ये है, अगर मैं यहीं पे बता देता हूं, अगर आप सिर्फ फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी दे देते हो, फर्स्ट एरे की, अगर आपने यहाँ पे 2 भी दे दी, तो भी आगे की वैल्यू क्या डिक्लेयर करेगा, ये अपने आप ही दे देगा 0। ठीक है, 0 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं है वैसे भी। ठीक है, 0 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो 2 ही आएगा कुछ। ठीक है, तो 0 का हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि गार्बेज वैल्यू का हमको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गार्बेज वैल्यू तो यहाँ पे 217 भी दे सकता है सपोज कीजिए, बट 217 से तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जो ये वाला मैंने बताया, ये आपका लोकली वेरिएबल डिक्लेयर करना था। ठीक है, अब ग्लोबली क्या होता है, ग्लोबली होता है जो मैन से पहले होता है। ग्लोबली में आप क्या करेंगे, ग्लोबली की कोई टेंशन लेने वाली जरूरत होती नहीं। अगर मैंने 3 साइज का एरे लिया तो अपने आप 3 साइज की मेमोरी मेरे पास मिल जाएगी और अपने आप इसमें 0 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अब अगर आप लोकली डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको वहां पे अपने एरे है उसके नंबर, जो भी वैल्यूज आपके हैं वो आपको देने पड़ेंगे टोटली। अगर टोटली नहीं देना तो पहले वाला आपको वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पहले वाला वैल्यू देंगे तो पहले में आपका वैल्यू पड़ जाएगा, उसके बाद आपका 0 0 सब जगह पे वैल्यूज पुट हो जाएगी। बट अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा, सब जगह पे गार्बेज वैल्यू पुट हो जाएगी और वो क्या करेगा, रिजल्ट हमारे पास गलत ले आएगा। ठीक है गाइज, तो होप आपको एरे का टोटल डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। हम एरे को क्यों यूज करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। सिंटैक्स क्या है ये भी क्लियर हो गया। मेमोरी यूटिलाइजेशन भी क्लियर हो गई होगी और डिक्लेरेशन भी क्लियर हो गया होगा। होप सो। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी है contact@vikas.university.com। ठीक है,
कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ एरे के रिगार्डिंग पूछनी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको फिर भी थोड़ा डिटेल में समझना है एरे का बेसिक, फिर भी आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो मैं फिर से एक बड़ी वीडियो इसके रिगार्डिंग ले आ सकता हूँ। ठीक है गाइस? ठीक है, चलो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए विकास यूनिवर्सिटी के चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।